नमस्कार मित्रों, आरवी पीसीएस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि विभिन्न पीसीएस परीक्षाओं में, आईएएस परीक्षा में, अन्य पीसीएस परीक्षा में पूछे गए हैं। यह वीडियो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, अपर निजी सचिव, पीसीएस परीक्षा एवं सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें एसएससी की परीक्षा, रेलवे की परीक्षा, टेट, सुपर टेट आदि परीक्षाएं भी शामिल हैं। चलिए पहले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और नीचे दिए कूटों को से घटनाओं का सही कालक्रम को पता करें। तो क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 का है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का है। वेबल ऑफर 1945 का है। देखिए व्याख्या देख लीजिए। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में आया था। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में मई में आया था। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त में हुआ था 1942 में। बेबल योजना 1945 में आई थी। तो ए ऑप्शन इसका सही है। सबसे पहले ए क्रिप्स मिशन, फिर आपका भारत छोड़ो आंदोलन, फिर 4 नंबर बेबल ऑफर, फिर कैबिनेट मिशन आपका सबसे लास्ट में 1946 में। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित कालक्रम को व्यवस्थित करना है। नीचे दिए कूट का सही उत्तर आपको चयन करना है, कौन सा कूट सही है। तो अगस्त प्रस्ताव 1940 का है। मंत्रिमंडलीय मिशन की योजना, कैबिनेट मिशन जिसे बोलते हैं, 1946 में आता है। कृष्ण मिशन योजना ये आपका कृष्ण मिशन 1942 का है। वेबल योजना 1945 का है। देखिए अगस्त प्रस्ताव 1940, मंत्रिमंडल योजना कैबिनेट मिशन जिसे बोलते हैं 1946 में आया था। कृष्ण मिशन 1942 का है। वेबल योजना 1945 का। तो सी ऑप्शन देखिए इसमें सही है, सी ऑप्शन। 1 3 4 2 पीछे 2011 का प्रश्न है। आइए, निम्नलिखित कोड का उपयोग करते कालक्रम के तिथि क्रम के अनुसार सही स्थान पे रखना है। ये 4 ऑप्शन, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में आया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। खिलाफत आंदोलन ये 1919 का है। 1919 और 20 में ये चल रहा था। असहयोग आंदोलन 1920 में अगस्त में चालू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का है ये। ठीक है, तो इस तरह मिला लेंगे तो सी ऑप्शन इसका सही निकलेगा। देखिए, खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 तक चला था। असहयोग आंदोलन 1920 से प्रारंभ होकर 1922 तक चला था। चौरी चौरा कांड जब हुआ था तब खत्म हो गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में गांधी जी द्वारा नमक आंदोलन प्रारंभ किया था। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी है। देखिए ये कई बार परीक्षा में पूछा गया, पीछे परीक्षा 2008 में, 2012 में यही प्रश्न पूछा गया है। सी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, अब यही प्रश्न कूट वाले घटनाओं का कालक्रम में व्यवस्थित करना है और कूट प्रतीक करते हुए हमें बताना है कि कौन पहले कौन बाद में। ये कूट है, लोअर पीसीएस का प्रश्न है। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड ये आपका हुआ था 1919 की घटना है। चौरी चौरा कांड 1922 की घटना है। मोपला विद्रोह आपका 1921 में केरल में हुआ था। चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। तो सबसे पहले चंपारण आंदोलन हुआ था, सी ऑप्शन हुआ था। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड ए हुआ था। फिर 4 मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। फिर चौरी चौरा कांड 1922 में होता। सी ऑप्शन इसका भी सही है। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922, चंपारण आंदोलन गांधी जी का पहला आंदोलन, गांधी जी का पहला आंदोलन 1917 में, मोपला 1921 में। ठीक है, तो यही प्रश्न इसमें भी कालकूट के अंतर्गत हमको व्यवस्थित करना है। देखिए ये 4 ऑप्शन है। तो नेहरू रिपोर्ट है ना, ये नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी। गांधी इरविन पैक्ट आपका जो हुआ था 1931 का है। पूना पैक्ट 1931 का है। पूना पैक्ट 1932 का, सॉरी। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का है। तो अब इसको कालक्रम के अनुसार देखना। देखिए, नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का है। गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1921 का है। पूना पैक्ट 1932 का है। निम्नलिखित में से सही क्रम नीचे दिए गए कूट से पता करें। सी राजगोपालाचारी योजना,
देखिए 1944 में सी आर फार्मूला आया था, जिसे सी राजगोपालाचारी योजना कहते हैं। वेबल योजना 1945 की है आपकी, ठीक है। माउंट बेटन योजना ये भारत को स्वतंत्र बनाने की योजना कही जाती है, जिसे 3 जून योजना कहते हैं। माउंट बेटन योजना 1947 में आई थी दोस्तों, ठीक है। और एक और इन्होंने दिया है कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। पहले कैबिनेट मिशन आया था, फिर हमारे भारत को स्वतंत्र करने के लिए माउंट बेटन योजना आई थी, जो कि 3 जून योजना कही जाती है। देखिए सी राजगोपालाचारी योजना 1944 की है, वेबल योजना 1945 की है, माउंट बेटन योजना 1947 की है, कैबिनेट मिशन 1946 की है। अब इसको कूट मिलाना है, कूट मिलाएंगे तो हमका ABCD आंसर आ जाएगा, ABDC इस प्रश्न का। आइए एक और प्रश्न है, कठिन प्रश्न है, वीडियो बहुत बढ़िया है। औपनिवेशिक काल के संदर्भ में सूची एक व्यक्ति और विषय से समय सम्मिलित करना है। देखिए मैकडोनाल्ड और लिनलिथगो, डलहौजी, चेम्सफोर्ड, ये सब अंग्रेजी वायसराय हैं, गवर्नर जनरल अंग्रेज शासनकाल के। इनके संबंध में क्या क्या इन्होंने पॉलिसी लाई थी। तो मैकडोनाल्ड योजना आपकी है, कम्युनल अवार्ड 1932 में आया था। कम्युनल, देखिए 2 ऑप्शन सही है। कम्युनल अवार्ड 1932 में आया था, तो मैकडोनाल्ड ने ये के समय आया था, ठीक है। लॉर्ड लिनलिथगो 1940 में, लॉर्ड लिनलिथगो के समय ये अगस्त प्रस्ताव आया था, अगस्त ऑफर, देखिए, ठीक है। वहीं डलहौजी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति डलहौजी की है। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो हुआ था 1919 में, भारत शासन अधिनियम जो आया था उस समय चेम्सफोर्ड थे, देखिए। और इन्होंने डायरकी व्यवस्था लागू की थी, जो कि डायरकी 1919 के अधिनियम से 2 शासन प्रांतों में लागू कर दिया था। तो ये ऑप्शन देखिए आपने मिला लिया है। मैकडोनाल्ड आपका कम्युनल अवार्ड A का 2, ठीक है, ये देखिए C और D में आंसर हो गया। लिनलिथगो आपका 3, ये भी आंसर हो गया। डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स C का 1, ठीक है, C ऑप्शन सही आंसर, C ऑप्शन सही है। आइए अब इसमें देखते हैं, कांग्रेस ने संपूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव कब पारित किया। संपूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव ये आपका 1929 में 31 दिसंबर को पारित किया था। संपूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव, सॉरी, 31 दिसंबर 1929 को प्रारंभ किया था। देखिए B ऑप्शन सही है। पूर्ण स्वराज आपका 26 जनवरी 1930 का, देखिए B का A, ये दोनों मिल गए, ये इसका मिल गया, ये इसका मिल गया। पूर्ण स्वराज 26 जनवरी 1930 का है। दांडी मार्च गांधी जी ने प्रारंभ किया था। देखिए 12 मार्च से 5 सितंबर तक दांडी मार्च चलता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, ठीक है। ये देखिए दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से 5 सितंबर 1931 तक। वहीं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक। आइए एनी बेसेंट, इधर मिलान करना, एनी बेसेंट ने यहाँ क्या काम किया था। तो एनी बेसेंट गृह शासन आंदोलन, होम रूल आंदोलन, गृह शासन जो है हम लोग होम रूल समझते, तो हिंदी इसका गृह शासन आंदोलन चलाया था। एक का ये देखें एनी बेसेंट का, ये सही है, गृह शासन आंदोलन चलाया था। और राजेंद्र प्रसाद चंपारण आंदोलन में गांधी जी से जुड़े हुए थे। जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, तो ये गलत है, ये चीज सही है। जवाहरलाल नेहरू का राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी करते हैं। अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष रहते हैं जब भारत में वो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है। अंबिका चरण मजूमदार 1916 का है ये, ठीक है। तो D का C का D, A का 1, B का 2, तो ये ऑप्शन सही है आपका आंसर। देखिए A आंसर सही है, A 1 2 4 3, ठीक है। देखिए झारखंड पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, CR फार्मूला 1944 का है, कैबिनेट मिशन आपका 1946 का है, वेबल योजना 1945 का है। गांधी जिन्ना बातचीत, तो गांधी जिन्ना बातचीत कब हुई थी? 1944 सितंबर में हुई थी भाइयों बहनों, सितंबर महीने में 1944 में हुई थी। तो इसमें CR फार्मूला देखना है, मार्च में हुआ है। सबसे पहले CR फार्मूला मार्च में, फिर सितंबर 1944 में आपका गांधी जिन्ना वार्ता, फिर बेबल योजना जून में आई, कैबिनेट मिशन फरवरी 1946 में घोषित किया गया, ठीक है। इसको मिला लीजिएगा। असहयोग आंदोलन 1920 का है,
सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का है। देखिए, कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन 1937 में हुआ था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। बहुत सरल क्वेश्चन है, आइए आगे देख लेते हैं। ये देखिए, तो एनी बेसेंट होम रूल के संस्थापक, होम रूल माने गृह शासन का संस्थापक, सी का ए हो जाएगा। और मोतीलाल नेहरू जी का स्वराज पार्टी के साथ का अन्य लोगों के साथ गठन किया। स्वराज पार्टी की स्थापना में एमएल नेहरू, सीआर दास जी ने सहयोग किया था। 1922 में यह हुआ था। तो बी का 4 ऑप्शन। गोपाल कृष्ण गोखले, देखिए मदन मोहन मालवीय जी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को प्रारंभ गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था। तो सब मिलान हो गया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। मदन मोहन वाल्मीकि हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक, मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी का गठन 1922-23 में, एनी बेसेंट होम रूल के संस्थापक 1916 में इन्होंने यह किया। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। इसमें सही सुमेलित नहीं है, उसको बताना है। तो फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी के प्रयास से हुआ था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। गदर पार्टी लाला लाजपत राय नहीं है, लाला हरदयाल जी हैं। 1913 में गदर की स्थापना जो हुई थी सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई थी। सोहन सिंह भाकना तथा लाला हरदयाल के सहयोग से हुई थी, लाला लाजपत राय नहीं है। ठीक है, आगे का प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटी निम्नलिखित घटनाओं पर विचार हमें कर लेना है। तो चौरी चौरा हिंसा 1922 में हुई थी। मिंटो मार्ले सुधार 1909 का है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 का है। दांडी यात्रा हमारी 1930 की है। ठीक है, देखिए 1930 में दांडी यात्रा, चौरी चौरा 1922, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, मिंटो मार्ले सुधार 1919। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही है, मिलान कर लीजिएगा आप। ठीक है, देख लीजिए मिलान। आइए इसका प्रश्न है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।